एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हमने देश के युवाओं के लिए ओपन किया है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आकर के आप अपने आप को रजिस्टर करके भारत में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे वो नशाखोरी की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, संविधान पर हमले की बात हो, उसके खिलाफ अपनी बात रख सकते हैं। युवा बोल नहीं पाता है, युवाओं को बोलने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म ओपन किया है, जो कि एक बहुत ही सिंपल प्रक्रिया के तहत हमारा एक ऐप है, विद आईवैसी ऐप, जिसमें जाकर के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें एक 60 से 90 सेकंड का आपको वीडियो बना करके डालना होता है, नशाखोरी, बेरोजगारी, संविधान के मामले में, और उस वीडियोज़ को हम एनालाइज करते हैं। फिर इन तीनों में अगर महिला नहीं है तो एक महिला प्रतियोगी को 40,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद जब ये लोग जीत जाएंगे तो जो राष्ट्रीय स्तर पे जीते हुए लोग होते हैं उनको राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ताओं के साथ देश के काम करने का मौका मिलेगा, और उसके बाद उनको हम यूथ काँग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता अपॉइंट करेंगे। सामान्य जनतेला अगदी सोप्या भाषेत समजेल आणि लक्षात येईल अशा प्रकारे सांगण्याची कला ज्यात असते तो असतो वक्ता, आणि वक्ता हा खूप महत्त्वाचा असतो प्रत्येक क्षेत्रामध्ये, राजकीय असो, सामाजिक असो, शैक्षणिक असो. आणि हाच वक्त्याला समोर आणून वक्ता ज्या आपलं म्हणणं हे निर्भीडपणे मांडू शकतो आणि त्याचा फायदा राजकारण होऊ शकतो, हे अशा पद्धतीचं लक्ष समोर ठेवून काँग्रेसकडनं गेल्या 4 वर्षापासून, हे यंदाचं त्यांचं 5वं वर्ष आहे, ते वक्ता म्हणजे जो प्रामाणिकपणे आपलं म्हणू शकतो असे वक्ते शोधण्याचे ते कॉम्पिटिशन देशभर राज्यस्तरीय घेत असतात. हे 5वं सीझन आहे. आपल्यासोबत बोलण्यासाठी मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष अखिलेश यादव आहे. खरं तर त्यांनी यावेळेस याची संकल्पना ही मोठ्या प्रमाणावर राबवण्याचं ठरवलं आहे, कारण की मागील काही जे मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष, युवा काँग्रेस अध्यक्ष होते, त्यांच्याकडनं ते कुठेतरी कमी पडले काय, या सगळ्या गोष्टींच्या संदर्भात त्यांनी चर्चा करणार आहोत. अखिलेशजी, मला हे सांगा की आता ही संकल्पना ही मोठ्या प्रमाणावर राबवली जाते, हे आज तुमच्याकडून पहिल्यांदा कळते, कारण यापूर्वी हे महाराष्ट्रातील किंवा मुंबईतील एखादा वक्ता हा राज्यस्तरीय किंवा देश पातळीवर दिसला नाही आहे काँग्रेसकडनं. सर्वप्रथम आपला सगळे जे दर्शक आहेत त्यांना नवीन वर्षांची खूप शुभेच्छा. जसं तुम्ही सांगितलं असं नाही आहेत, आम्ही जे प्लॅटफॉर्म चालू केलेला आहे तो विगत 4 वर्षा खूप मोठा झाला. महाराष्ट्र आणि मुंबईचे काही लोक पार्टिसिपेट झाले, राज्यावरती ते प्रवक्ता म्हणून नियुक्त पण केले गेले. राष्ट्रीय प्रवक्तामध्ये आपण 3 जणांना घेतो दरवर्षी. अच्छा. आम्ही यावेळा कोशिश करणार की आमचा मुंबई आणि महाराष्ट्राचा भी पण कोणतरी एक राष्ट्रीय स्तरावर जिंकणार आणि तो राष्ट्रीय प्रवक्ता म्हणून येणार. अच्छा, आप हिंदी में बात करो, सबसे बेहतर रहेगा, बात करने में सुलभ रहेगा. तो कैसी है प्रणाली, ये प्रतियोगिता कैसे होने वाली, कब से कब तक आपको नॉमिनेशन कर सकते हैं? यंग इंडिया के बोल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हमने देश के युवाओं के लिए ओपन किया है. एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आकर के आप अपने आप को रजिस्टर करके भारत में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे वो नशाखोरी की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, संविधान पर हमले की बात हो, उसके खिलाफ अपनी बात रख सकते हैं. बिहार का युवा ठंड में बैठ कर के अपना न्याय मांग रहा है, हक मांग रहा है, लेकिन सरकार उसको लाठी दे रही है. इंदौर का युवा सड़क पर बैठकर अपने लिए न्याय की मांग कर रहा है, सरकार उसको जेल में भेज देती है. युवा बोल नहीं पाता है, युवाओं को बोलने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म ओपन किया है, जो कि एक बहुत ही सिंपल प्रक्रिया के तहत हमारा एक ऐप है, विद आईवैसी ऐप, जिसमें जाकर के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं. उसमें एक 60 से 90 सेकंड का आपको वीडियो बना करके डालना होता है, नशाखोरी, बेरोजगारी, संविधान के मामले में, और उस वीडियोज़ को हम एनालाइज करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं, और उसमें जो भी अच्छे वक्ता होते हैं उनको शॉर्टलिस्ट करके जिला स्तर का जो हमारा 3 लेवल पे ये कंपटीशन होता है, जिला स्तर, प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर. तो जिला स्तर पर हम सभी लोगों को बुलाते हैं, हर जिले के, वहाँ पर उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं, जो अच्छा बोलता है उनको प्रदेश स्तर पर हम भेजते हैं. प्रदेश स्तर पर इस तरीके का कंपटीशन होता है, न्यूट्रल जजेस होते हैं, उनके माध्यम से पुरस्कार भी हम देते हैं. हम जो पहला प्रदेश पे स्तर पे जीतेगा उसको 10,000 रुपये का पुरस्कार है, जो दूसरा जीतेगा उसको 7,500 रुपये का पुरस्कार है. इन दोनों में अगर कोई महिला नहीं है तो हमने एक पुरस्कार 7,500 रुपये का महिला प्रतियोगी के लिए भी रखा हुआ है. इसी तरीके से जो मुंबई में जीतने के बाद प्रदेश में जो लोग जीतेंगे टॉप 3 उनको दिल्ली भेजा जाएगा. दिल्ली में जो जीतेगा
टॉप पर उसको 50,000 रुपये का पुरस्कार है, सेकंड नंबर को 40,000 रुपये का पुरस्कार है, थर्ड नंबर को 25,000 रुपये का पुरस्कार है। फिर इन तीनों में अगर महिला नहीं है तो एक महिला प्रतियोगी को 40,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद जब ये लोग जीत जाएंगे तो जो राष्ट्रीय स्तर पे जीते हुए लोग होते हैं उनको राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ताओं के साथ देश के काम करने का मौका मिलेगा और उसके बाद उनको हम यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता अपॉइंट करेंगे। इसी तरीके से प्रदेश में जो लोग जीते रहेंगे, जिनको राष्ट्रीय में मौका नहीं मिल पाएगा, उनको प्रदेश स्तर के कांग्रेस के बड़े नेताओं के प्रवक्ताओं के साथ काम करने का मौका मिलेगा और आखिर में हम उनको प्रदेश का प्रवक्ता नियुक्त करेंगे। ये ओवरऑल प्रक्रिया है जो एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी प्रक्रिया के तहत हम स्पोक्स पर्सन बनाते हैं। नॉमिनेशन कब तक चलेगा और कब तक ये बंद होगा? 16 दिसंबर से नॉमिनेशन शुरू है, 15 जनवरी तक है। उसके आगे हम इसको एक्सटेंड करेंगे एक हफ्ते के लिए। तो मेरा सभी युवाओं से अनुरोध है कि क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया एग्जैक्ट क्राइटेरिया देश के संविधान मानने वाला हो, भारत कांग्रेस पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन मानने वाला व्यक्ति हो, 18 से 35 साल की उसकी उम्र हो और बोलना चाहता हो। उसके बाद का जो क्राइटेरिया हो, क्योंकि अब 10 प्रवक्ता आ गए तो भाई हम तो नहीं चुन पाएंगे, तो उसके लिए हम जजेस रखेंगे। वो जजेस तय करेंगे कि भाई बोलना, कंटेंट, सारी चीज़ों को एनालाइज करके वो आगे उससे। कितने अब तक आपके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? देखिए अभी ये आज हमने इसको लॉन्च किया है, अब इसके बाद रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। तो आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, बस जो नंबर आएंगे मैं आपको हफ्ते 10 दिन में इसको अपडेट कर दूंगा। ओके, धन्यवाद तुम्ही लेट्सअप बात केल्याबद्दल। निश्चितच आता जर तुम्हाला प्रवक्ता म्हणून स्वतःला चमकवायचं असेल, स्वतःला सिद्ध करायचं असेल तर काँग्रेसच्या प्लॅटफॉर्मवर जाऊन तुम्ही रजिस्ट्रेशन करू शकता। प्रशांत गोडसे, लेट्सअप मराठी, मुंबई।